हेलो एवरीवन। चलो हम लोग ने लास्ट क्लास में इन्वर्जन किया था और इन्वर्जन का अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आज फिनिश कर ले। सबसे पहले ये देखो, इन्वर्जन चैप्टर में आपका याद रखना जो इन्वर्जन चैप्टर के क्वेश्चंस है वो जरा ध्यान से देखना। सेंटेंस की शुरुआत हो रही है नॉट से, यानी ये नेगेटिव इंट्रोडक्टरी है। अगर सेंटेंस की शुरुआत नॉट से होगी तो हम डिड प्लस ही प्लस स्पीक लगाएंगे। ये क्यों किया? ये पार्शियल इन्वर्जन है। जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखे तो पार्शियल इन्वर्जन में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। पार्शियल इन्वर्जन जब करना है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अब आओ राउंड द कॉर्नर। राउंड द कॉर्नर का मतलब होता है बस नजदीक में ही तुम्हारा एग्जाम आ चुका। राउंड द कॉर्नर इज योर एग्जाम, यानी बस परीक्षा सर पर है, जो कहते हैं ना परीक्षा सर पर है। देखो यहां पे क्योंकि इज है इसलिए यहां पे कंप्लीट इन्वर्जन है। बेटा डज ही नोस क्या लिख रहे हो प्रिंस? आप टेंस को भी चेंज कर दे रहे हो और डज के साथ वर्ब का एस ई एस फॉर्म कैसे लगेगा बेटा, है ना? अब आओ थर्ड, जरा थर्ड का आंसर बताना। नहीं श्रुति, बिल्कुल नहीं। अब ये चैप्टर बस खत्म होने वाला है और इन्फिनेटिव जेरेंड शुरू होने वाला है। ठीक है, जल्दी से करो। आप अपना वॉल्यूम 1 और क्लास नोट्स दोनों में सेम चैप्टर है। चलो नेक्स्ट आओ। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वी फाइंड सच अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। क्या होगा? नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया डू वी फाइंड। अनु बिल्कुल सही, डू वी फाइंड। क्यों भाई? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू याद रखना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो डिड याद रखना, वर्ब का एस ई एस फॉर्म है तो डज याद रखना, और तीनों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। देखो अगेन ये नेगेटिव इंट्रोडक्टरी था। अंडर अ ट्री, बेटा ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, और एडवर्ब ऑफ प्लेस अगर होता है तो मैंने क्या कहा था? कंप्लीट इन्वर्जन आता है। ठीक है, कंप्लीट इन्वर्जन आता है, यानी वॉज सीटेड को पूरा को उठा के यहां बिठाओगे। अंडर अ ट्री वॉज सीटेड अ कनिंग फॉक्स। देखो अंडर अ ट्री वॉज सीटेड अ कनिंग फॉक्स। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ाया मैंने क्वेश्चन वहीं से है। देखो हियर द रेन कम्स, गलत होगा ना? अगेन एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस जब भी आता है कंप्लीट इन्वर्जन आता है, यानी सीधा सीधा मेन वर्ब उठ के आगे आ जाएगा। हियर कम्स द रेन। ठीक है, क्लियर? एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा तो मेन वर्ब उठ के आगे आएगा। आप कहोगे मैम मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी है, कोई बात नहीं, उसको भी उठा के आगे ले आओ। There comes a chief guest, अगेन एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, जहां पर भी एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखाई दे रहा है हम कंप्लीट इन्वर्जन लगा रहे हैं। देखो जरा ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 7 से लेकर 14 तक। देखो ध्यान से। बेटा हेड कांस्टेबल के लिए आप वॉल्यूम 1 का भी बैच ले लोगे तो हो जाएगा। अब है बिल्कुल नहीं बेटा, सेम है। आप वॉल्यूम 1 खोल लो या क्लास नोट्स देख लो, दोनों में 3 चैप्टर बिल्कुल सेम है। मूड, इन्फिनेटिव जेरेंड एंड इन्वर्जन, यहां तक कि पार्टिसिपल भी। अब आओ जल्दी बताओ।
बताओ 7th का आंसर क्या होगा? यस, वेरी गुड प्रिंस। एंड ऑन अ हिल, देखो यहां पे क्या हुआ? एंड ऑन अ हिल वॉज his tiny hut. On a hill was his tiny hut. On a hill क्या है? प्लेस है। So rudely, इतनी बुरी तरह से उसने बात की। स्पोक है तो डिड लगा दो, और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। डिड ही स्पीक दैट? आई फेल्ट एक्सट्रीमली ऑफेंडेड, मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, देखो 9th का आंसर बताना क्या होगा? अजय, ऑफलाइन बैच चाहिए तो आप मुखर्जी नगर आ जाइए। और जिसको न्यू बैच चाहिए वो बैच नंबर 28 ले लो। लिटिल वी नो क्या होगा? लिटिल वी नो का क्या करोगे बताओ तो? डू वी नो। श्रुति बहुत अच्छा, लिटिल से शुरू हो रहा है। डिड वी नो, लेकिन यहां तो प्रेजेंट टेंस है तो डू वी नो होगा। हमें बहुत थोड़ा ही पता था उसकी बुरी हालत के बारे में। टू सच एन एक्सटेंट, इस हद तक, टू सच एन एक्सटेंट हैज द कंडीशन एग्रवेटेड, हालात इतना बदतर हो चुका है दैट नो वन कैन सॉल्व इट, कोई भी इसे सॉल्व नहीं कर सकता। अब 11th नंबर का बताना जल्दी से आंसर। केडी पब्लिकेशन में क्लास नोट्स कितने दिन में आ जाती है? बेटा 1 सप्ताह लगता है। बता जल्दी बताओ 11th में क्या होगा? रोहित कभी कभी आती है बेटा। यस, वेरी गुड। ओनली द डे बिफोर यस्टरडे, अगर आप टाइम पहले लगा दे रहे हो तो डिड वी, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म था तो डिड लगा दिए, लेकिन उसके बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। डिड वी सी हिम? वेरी गुड राजू। शी विल नॉट डू एनीथिंग एंड नीदर विल हर ब्रदर, नेगेटिव से सेंटेंस शुरू हो रहा है बेटा, एंड कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन के बाद नया सेंटेंस शुरू होता है। नीदर विल हर ब्रदर, ठीक है। हार्डली आई सॉ का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होना चाहिए हार्डली डिड आई सी, हार्डली डिड आई सी हिम इंटेंटली, यानी ध्यान से, मुश्किल से मैंने उसे देखा था। व्हेन ही रैन अवे, कि वो भाग गया, है ना। देखो नॉट ओनली ही नोज, जैसे वर्ब का SES फॉर्म देखो, समझ जाओ नेगेटिव इंट्रोडक्टरी है तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। डज ही नो मी होगा। नॉट ओनली डज ही नो मी बट ऑल्सो माई पेरेंट्स। देखो ठीक है बेटा, आप लोग को ऑफलाइन इंक्वायरी करनी है तो आप इसमें व्हाट्सएप कर दो, इसमें कॉल कर दो, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपके पास कॉल आ जाएगा। अभी मुझे पढ़ाने दो, ठीक है। देखो ध्यान से, हो गया। नेक्स्ट पेज में आओ, चलो बताओ क्या होगा। गुड्डा बेटा, ये पेड है, ये पेड बैच है, ठीक है। बुक का QR कोड काम नहीं कर रहा तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, वहां जो फ्री क्लासेस हो वो आपका मैं करवा दूंगी लोड। चलो जल्दी बताओ 15 में क्या होगा? 15 नंबर का आंसर जल्दी बताओ।
हम्म, यस, अंडर नो सर्कमस्टांस, किसी भी हालात में नहीं, कैन वी अलाउ सच ब्लेटेंट एक्ट ऑफ करप्शन, इस तरह का एकदम बिल्कुल बेशरम एक्ट ऑफ करप्शन हम किसी भी हालत में अलाउ नहीं कर सकते। सेल्डम वी गो, जैसे V1 दिखा हम समझ गए सेल्डम, रेयरली, हार्डली, बेयरली, जैसे नेगेटिव वर्ड से शुरुआत करना है तो पहले डू लगाएंगे। यस अनु, इफ आई केम टू नो द ट्रूथ I would have helped him with all what he needed. If I came to know the truth, I would have helped him. यहां पे आप दो तरीके से लिख सकते हो, ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर आपको would have प्लस V3 दिखाई दिया तो आप लगाओगे if I had come to know the truth, और दूसरा तरीका है इफ हट जाएगा तो हैड आई कम टू नो द ट्रूथ। ये दो तरीका है कंडीशनल सेंटेंस में, या तो इफ आई हैड कम लगा दो, और अगर आप चाहो तो इफ हटाकर हैड आई कम लगा सकते हो। याद रखना 17 नंबर करने के लिए कंडीशनल सेंटेंस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आई हैवंट बीन टू एनी यूरोपियन कंट्री, मैं कोई भी यूरोपियन कंट्री आज तक नहीं गई हूं। And neither have my parents, और ना ही मेरे पेरेंट्स गए। ठीक है, never I go to his place, नेवर नेगेटिव से शुरू हो रहा है, V1 है तो हम फट से याद रखेंगे V1 है तो डू लगा दो, यानी इन क्या है ये आपका इन्वर्जन होगा। नेवर डू आई गो टू हिज प्लेस, क्यों? बिकॉज आई फाइंड हिम वेरी इगोइस्ट, बहुत सेल्फिश है, एंड सेल्फ प्रेजिंग, यानी कि अपने बारे में बहुत ज्यादा बातें करती है। याद रखना सेल्फ प्रेजिंग को हम लोग एक और वर्ड से याद रखते हैं, ईगोटिस्ट। देखो ईगोइस्ट भी है और ईगोटिस्ट भी है ना। नो सूनर नेगेटिव से शुरू हुआ है, द गवर्नमेंट इनैक्टेड, जैसे इनैक्टेड दिखा मुझे तो मैं समझ जाऊंगी हमें डिड द गवर्नमेंट इनैक्ट लगाना पड़ेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना पड़ेगा। द हिंदू मैरिज एक्ट, then the condition of women, Hindu women started getting better. जैसे ही हिंदू मैरिज एक्ट बनाया सरकार ने वैसे ही महिलाओं की सिचुएशन बेहतर होने लगी। Along the border, adverb of place है, several sounds of firing was heard, sounds of firing के साथ हम वर्ड लगाएंगे, है ना। Along the border were heard several sounds of firing, बेटा साउंड्स की बात हो रही है, गोलियों की आवाजों की बात हो रही है। देखो क्लियर, ये हमारा क्या चल रहा है, ये चल रहा है चैप्टर इन्वर्जन का क्वेश्चंस। आ जाओ लास्ट पेज में, इसमें 29 क्वेश्चंस है। वॉज को वर्क करना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि साउंड्स को वर्क करना पड़ेगा, और क्योंकि प्लेस दिया है इसीलिए वर हर्ड चाहो तो एक साथ आगे लगा सकते हो। 20th, ठीक है। डाउन द स्ट्रीम वेंट रम्बलिंग, देखो यहां पे डाउन है, डाउन मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो कहेंगे डाउन वेंट द स्ट्रीम रम्बलिंग। मैंने क्या कहा था, एडवर्ब ऑफ प्लेस में आप आराम से
मेन वर्ब उठा के आगे लगा दोगे, है ना। सेल्डम अगेन नेगेटिव वर्ड से है, हैव आई सीन, हार्डली, डज ही नो, under no circumstance can I accept, on no condition will I sell। देखो सब में वही है जो मैंने आपको सिखाया था भाई, ये सारे फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ओनली बाय टेकिंग, देखो ओनली भी तो वही एडवर्ब ही तो है। आई कैन बाई नहीं, ओनली से शुरू होगा तो कैन आई बाई होगा। एंड सो वेल ऑर्गेनाइज्ड यानी कि सेकेंड फॉर्म, डिड ही ऑर्गेनाइज द पार्टी होगा, डिड ही ऑर्गेनाइज द पार्टी होगा। देखो ठीक है। पक्का समझ में आ गया बेटा। याद रखना ये सब चैप्टर्स थोड़े से डिफिकल्ट है, इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, है ना, इन्वर्जन थोड़े से डिफिकल्ट है। और ये चैप्टर मैंने 2018 में वॉल्यूम 1 में डाला था, उसके पहले इनसे क्वेश्चंस कभी नहीं आते थे। लेकिन जो चैप्टर बनाया ना मैंने इतना अच्छा लेवल का चैप्टर बनाया। अच्छा 28 नंबर रह गया, ओके सॉरी। कि फिर मैंने अपना जब क्लास नोट्स बनाया है तो उसमें भी यही सेम चैप्टर उसमें भी डाल दिया, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल तक का हमने बना दिया था। ठीक है। Here comes the train, ये लो ट्रेन आ गई, Here comes the train। ठीक है, क्लियर। ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। देखो सबका आंसर भी दिया हुआ है, इसमें आपको शायद 21 नंबर आंसर छूट गया है। ठीक है, तो 21 नंबर जो आंसर मैंने दिया है उसको इसमें कर लेना आप। हाँ क्लास नोट्स में ये आंसर है, वॉल्यूम 1 में छूट गया है। चलो अब हम लोग चलते हैं इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल इसके बाद होगा। पहले हम इन्फिनिटिव और जेरेंड में चलते हैं। सुनो ध्यान से, इन्फिनिटिव क्या है पहले ध्यान से सुनना। क्या है इन्फिनिटिव बेटा? मैंने तनु इसमें मैंने कहा था कि वर हर्ड, क्योंकि साउंड्स की बात थी तो वॉस नहीं वर आएगा। वर हर्ड जो है उसको पूरा पूरा उठा के सब्जेक्ट के पहले लगाओगे। वर हर्ड सेवरल साउंड्स ऑफ फायरिंग। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना बेटा। प्रमेंद्र एंड ऑल, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दूंगी। सुनो, इन्फिनिटिव क्या है, बेयर इन्फिनिटिव क्या है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव अब हम देखेंगे। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। मैं सोना चाहती हूं, इसका इंग्लिश बताओ जल्दी से। मैं सोना चाहती हूं, आप मुझे इसका इंग्लिश बताओ, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए मैं आपको इसमें कुछ कुछ ट्रांसलेशन के साथ कराऊंगी। मैं सोना चाहती हूं। सुमित ऑफ कोर्स अब हो गया है। क्लास नोट्स की बुक परचेज kdpublication.com से कर लो। संजय मंडे वेंसडे फ्राइडे आया हुआ है, आई वॉन्ट टू स्लीप, वेरी गुड। अच्छा मंडे वेंसडे फ्राइडे नहीं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आया हुआ है। चलो अब सुनो, मैं सोना चाहती हूं, आई वॉन्ट टू स्लीप। ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं मैं, तो ये सब्जेक्ट है,
चाहती हूं ये वर्ब है, और जब भी आप वर्ब के बाद पूछते हो क्या या किसको, उसका जवाब ऑब्जेक्ट होता है। ओके, अब मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या क्या आता है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या क्या आता है? कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ सकता है? जरा मुझे बताओगे कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ सकता है, और ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानते हैं? ये दोनों का जवाब दोगे पहले, जल्दी। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकता है, और ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानते हैं? नाउन एंड प्रोनाउन। शिखा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नाउन और प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकता है, और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? सबको जवाब सही दे रहे हो। और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? अजय, कोई कोड नहीं है केडी पब्लिकेशन का। और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? सुनो ध्यान से, वेरी गुड अभय, बहुत अच्छा। सुनो, कैसे पहचानेंगे? अगर मैं कहूंगी आई वॉन्ट, तो पूछोगे क्या? अगर मैं कहूंगी आई वॉन्ट राकेश, तो बोलोगे अच्छा आई वॉन्ट किसको? मुझे चाहिए, राकेश चाहिए, इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे राकेश चाहिए। तो मैं कहूंगी आई वॉन्ट किसको। किसको का जवाब और क्या का जवाब होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन आता है। बेटा यहाँ पे प्रोनाउन तो ये है नहीं, क्योंकि हिम नहीं है, हर नहीं है, देम नहीं है, तो ये क्या है? नाउन है। कहोगे मैम ये नाउन भी कहाँ है? ये तो 2+ वर्ब का बेस फॉर्म है। अगर 2+ वर्ब का बेस फॉर्म नाउन के प्लेस पे आता है तो वो भी नाउन है। और याद रखना, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के प्लेस पर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हम नाउन लगाएंगे। नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, वो लगाएंगे। यहां 2+ वर्ब का बेस फॉर्म, बेटा इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। हम इन्फिनिटिव लगा सकते हैं, और अगर इसी की जगह पे V1 ING फॉर्म आ जाता तो हम जेरेंट लगा सकते थे। इसीलिए अब आपके पास, सुनो ध्यान से, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको सिखाया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन या प्रोनाउन आता है। अब मैं आपको सिखा दूं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव और जेरेंड आता है। ठीक है, क्या कहा? नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव और जेरेंड आता है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? व्हाट और होम का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन आता है? या तो प्रोनाउन आया, या तो इन्फिनिटिव आया, या तो जेरेंड आएगा, या तो नाउन आएगा। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं ये कहूं कि बेटा टू स्लीप इन्फिनिटिव है, आप कहोगे मैम आ तो रहा है नाउन के प्लेस पे। अब आप चाहे कुछ भी नाम दे दो, है तो नाउन। इसका मतलब है कि इन्फिनिटिव का मतलब है 2+ वर्ब का बेस फॉर्म, काम नाउन का कर रहा है और दिखने में वर्ब लग रहा है। ये तो कंफ्यूजन है कि भाई है क्या। आप स्विमिंग बोल रहे हो, अगर आप स्विमिंग कहोगे, आप अगर डांसिंग कहोगे और कहोगे कि नहीं ये आप सब्जेक्ट के प्लेस पे लगाना चाहते हो, तो भाई सब्जेक्ट के प्लेस पे तो नाउन आता है, फिर तो मैं इसको नाउन बोलूंगा। बेटा आप इसको नाउन बोलोगे, ये एक विशेष तरह का नाउन है जो जेरेंड कहलाएगा। अगर 2+ वर्ब का बेस फॉर्म नाउन के प्लेस पे आ जाए तो एक विशेष तरह का नाउन है जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इसीलिए अब आओ जरा एग्जांपल्स देखो। आई वॉन्ट क्या टू गो, होम नहीं लगा रही हूं मैं, अभी मैं आपको होम नहीं लगाऊंगी। तो आप कहोगे मैम ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं अगर कहूंगी एक काम करो बेटा, इसको खोल दो होम को, तो होम यहां पे एडवर्ब है, और एडवर्ब जो है ना वर्ब की विशेषता बताता है। अब ये होम जो है आ रहा है टू गो के बाद, हम तो टोटली कंफ्यूज कर गए। भाई इधर से देख रहे हैं तो मुझे ये ऑब्जेक्ट लग रहा है,
ठीक है ना। इधर से देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है भाई गो होम, यानी वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, ये तो मुझे वर्ब लग रहा है। चलो फिर से आते हैं। इट इज नॉट इजी टू लर्न क्या, स्विमिंग, यानी वर्ब की तरह ये ऑब्जेक्ट ले रहा है, लर्न क्या, स्विमिंग, है ना। इसका मतलब है कि हम लोग यहां पे स्विमिंग लगा रहे हैं किसके बाद, इंफिनिटिव के बाद। इट इज नॉट इजी, देखो इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। वी नीड सम टाइम, क्या करने के लिए, वर्ब, मेन वर्ब यहां है नीड, तो सेकेंड वर्ब लगाना चाहते हो कि टू सॉर्ट आउट लगाओ, है ना। देखो यहां पे इंफिनिटिव है। याद रखना जब आप स्ट्रक्चर पूछोगे ना, मैम मैं किस तरीके से सेंटेंस में आगे बढ़ूं, तो मैं कहूंगी पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। आगे हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, दोनों हो सकता है, लेकिन सेंटेंस में मेन वर्ब तो जरूर और जरूर आएगा। और अगर कहोगे नहीं हमें एक और वर्ब चाहिए, तो फिर अगला वर्ब लगाओगे तो आप इनफिनिटिव लगाओगे, ये ध्यान रखना। यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा, आगे जाके मेन वर्ब, और आगे जाके इन्फिनिटिव आएगा। ये देखो पहले इन्फिनिटिव एंड जेरेंड चैप्टर शुरू करिए। अब देखो हो गया। अब सुनो, अगर मैं आपको, अगर ये स्ट्रक्चर समझा चुकी हूं और टेंस अगर आपको थोड़ा सा भी आता है, तो एक काम करो, एक काम करना। ओके एक मिनट रुको बेटा, एक सेंटेंस, रुक जाओ, एक सेंटेंस लिखो पहले। चलो ये बताओ इसका क्या बनेगा, फिर से दूसरा सेंटेंस सुनो। इन दोनों सेंटेंस को आप जरा मुझे बना के दिखाओ। चलो सुनो ध्यान से, मैं उससे मिलना चाहती हूं, उससे मिलना चाहती हूं, आई वॉन्ट टू मीट हिम। देखो
मेरे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था, मेरे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो मैंने सीधा मेन वर्ब लगा दिया, और उसके बाद सेकेंड वर्ब लगाना है, तो मेन वर्ब के बाद सेकेंड वर्ब लगाना है, तो इनफिनिटिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर से आओ, तुम्हें थोड़ा सा समय चाहिए यहां सेटल करने के लिए। यू नीड, देखो अगेन मेन वर्ब, यू नीड क्या, सम टाइम यहां सेटल करने के लिए। टू सेटल, टू सेटल यहां पे इंफिनिटिव हुआ, टू सेटल हियर, यू नीड सम टाइम टू सेटल हियर। देखो ध्यान से, ठीक है, यानी जब भी आप इनफिनिटिव और जेरेंड की बात, सॉरी, इनफिनिटिव लगाओगे तो बेटा मेन वर्ब के बाद इनफिनिटिव आता है। अब आते हैं हम लोग एक दो और सेंटेंस में, इसको रुक जाओ, यहीं पर मैं रोक रही हूं। मैं आपको एक और सेंटेंस देना चाहती हूं, रुको एक दो सेंटेंस और। हम सेंटेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। शिवानी आप तो वॉल्यूम 1 ले लो, वही काफी आपके लिए, लेकिन अगर बैच नंबर 28 लोगे तो सबसे अच्छा रहेगा, उसमें सब कुछ तैयारी हो जाएगी। मैंने आपको क्या कहा, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर इंफिनिटिव। आप ध्यान से देखो फिर से, बेटा सेंटेंस को ऐसे ही बड़ा करते हैं। मैं आज आपसे मिलने नहीं आ सकती हूं, सकती हूं मतलब कांट। देखो हेल्पिंग वर्ब हो गया, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट है ना। चलो कैन नॉट एक साथ लगा दूं, आपको दिखा दूं। देखो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। आई कैन नॉट कम, कम हो गया यहां पर मेन वर्ब। कम टू मीट, मीट का मतलब यहां पे हो गया इनफिनिटिव यू। देखो ऑर्डर इसी तरह से रहता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर इन्फिनेटिव। आया समझ में, क्लियर। फिर से ध्यान से सुनो, लोग पहले एकल परिवार, बेटा एकल परिवार का मतलब होता है न्यूक्लियर फैमिली, और एक साथ जब रहते हो तो जॉइंट फैमिली, है ना। एकल परिवार में रहना पसंद नहीं करते थे, यानी करते थे पास्ट टेंस, टेंस में पढ़े हो, पीपल डिड नॉट लाइक, हो गया हेल्पिंग वर्ब पहले, मेन वर्ब, डिड नॉट लाइक क्या, टू लिव। अब मैं यही समझाना चाह रही थी, क्या, देखो लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, देखो आप सेंटेंस को बड़ा करते हो ना, इन्फिनिटिव और जेरेंट वगैरह लगा के। अब सेंटेंस का ऑर्डर क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो, नहीं तो मेन वर्ब, मेन वर्ब तो होगा ही होगा सेंटेंस में, और उसके बाद इन्फिनिटिव। देखो ठीक है,
क्लियर? क्लियर? ये याद रखना है, इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव एक ऑप्शन है सेकेंड वर्ब जोड़ने का। अगर आप मेन वर्ब के बाद पूछते हो क्या करने के लिए, अगर मैं कहूं कि मैं आई कैन नॉट कम, क्या करने नहीं कर आ सकते हो आप? टू मीट यू, क्या करने के लिए नहीं आ सकते हो? पीपल डिड नॉट लाइक, क्या करना पसंद नहीं करते थे, क्या करना नहीं चाहते थे, है ना? मैं नहीं आ सकती हूं, पर्पस बताओ आने का, टू मीट। पीपल डिड नॉट लाइक, क्या नहीं पसंद करते थे? टू लिव। यानी अगर मेन वर्ब के बाद एक और वर्ब लगाना है तो उसको इन्फिनिटिव में लिखते हैं। और कई बार हम सिर्फ पर्पस बताना चाहते हैं, जैसे आई लिव इन दिल्ली, क्यों भाई, क्यों रहते हो, पर्पस बताओ। टू स्टडी। आई केम टू दिल्ली, क्यों आए थे? टू अर्न लाइवलीहुड, टू अर्न माई लाइवलीहुड, है ना? क्लियर? मैं आज, आई कैन नॉट कम टू मीट यू टूडे, यस, आज लिख दो लास्ट में क्योंकि टाइम वगैरह लास्ट में होगा। एंड पीपल डिड नॉट लिव लाइक टू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, पहले, अर्लियर, ये प्लेस वगैरह सब लास्ट में आएगा, है ना? पहले का अर्लियर, पहले का और उसमें पहले में सेंटेंस में टुडे, यानी टाइम वगैरह सब पीछे फेंक दो। क्यों? चाहे यहां हो, पहले कहीं भी हो, हमें टाइम वगैरह सबसे लास्ट में लगाना चाहिए। लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब भी क्यों करोगे, क्या करने के लिए आए थे, क्यों आए थे, पर्पस बताओ। आई डू नॉट लाइक, क्या करना पसंद नहीं है। टू लिव हियर, इसका मतलब अगर मैं कहूं आई डू नॉट लाइक यू, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, क्या करना पसंद नहीं है। अगर मान लो मैं वर्ब के बाद क्या करने की बात कर रही हूं, आई हैव कम, क्या करने के लिए, टू मीट यू। पीपल डिड नॉट लाइक, क्या करना पसंद नहीं था, टू लिव, है ना? इसका मतलब है कि मेन वर्ब के बाद सेकेंड वर्ब जोड़ना है तो आप इन्फिनिटिव से जोड़ोगे। बेटा आज मैं यहीं तक छोड़ रही हूं क्योंकि मुझे कहीं निकलना है। नेक्स्ट क्लास वॉल्यूम 1 का अलग होगा, और आप लोग का फिर नेक्स्ट क्लास, आज मंडे है ना, फ्राइडे है, मंडे से आपका क्लास 10 बजे होगा, और जो बैच चल रहा है उसका क्लास अपना 5:30 बजे टाइम पे होगा, ठीक है? सिर्फ आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाह रही थी इन्फिनिटिव जेरेंड का। मैंने आज आपको इन्वर्जन का क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है, और इन्फिनिटिव जेरेंड का मैंने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, सिर्फ इन्फिनिटिव का। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ूंगी, ठीक है? जिन लोगों को मेरा बैच लेना हो, बैच नंबर 28 ले लेना, नया बैच आया है, उसका भी डेमो कल चलेगा 5:30 बजे। थैंक यू सो मच।